मार्ट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से गौतम बुद्ध नगर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तकनीक को भी दर्शाया गया, और जैसा कि ट्रेड शो की खासियत है कि चाहे हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर लें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, रियल टाइम रिमोट मॉनिटर डैशबोर्ड बनाया गया, सॉफ्टवेयर को आईसीयू से जोड़ा जा रहा है। ये तमाम वो तकनीकें हैं जिनको इस ट्रेड शो में दर्शाया गया। मरीज को दिक्कत होने पर ये जो सुविधा है वो मिल पाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी तमाम प्रदर्शनियां यहाँ पर दिखाई गई। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 और 29 तक दरअसल ये जो ट्रेड शो था वो रखा गया। 2500 से ज्यादा एग्जीबिशन लगाए गए, 5 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इसमें शामिल हुए, 72 अलग अलग देशों के खरीदार यहाँ पर आए, जो कि बड़ी बात है। बदलता उत्तर प्रदेश और बढ़ता उत्तर प्रदेश है। इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उद्देश्य है वो उसके साथ यूपी आगे बढ़ रहा है। विकास परियोजनाओं से जुड़े करीब 16 स्टॉल्स प्रदर्शित अभी तक किए गए हैं। इधर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट सेंटर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। मेले में मौजूद महिलाओं ने बताया कि मार्केट से भी सस्ते रेट पर यहां पर खरीदारी हो रही है, जिससे वे काफी खुश और संतुष्ट हैं। विदेश में रहने वाली भारत की कुछ महिलाओं ने बताया कि विदेश के मुकाबले यहां पर निवेश का बड़ा प्लेटफॉर्म यानी मंच मौजूद है। आए हैं, क्या आपका नाम है और इस मेले की आपको क्या खासियत लगी और क्या क्या आपने शॉपिंग करी है? मैं दोहा कतर से आई हूँ और स्पेशली मैंने जब एड देखा टीवी में योगी जी का, इतना ये सुना था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, जो कि मैन्युफैक्चरर सीधा यहाँ पे आएंगे और कारीगर, स्पेशली जो कारीगर हैं, जो हथकरघा सब खत्म हो रहा है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग जगह से, जैसे मैं अलीगढ़ की मूर्तियां जो हैं और इसके अलावा बनारसी जो है बहुत मतलब कारीगर आए हुए हैं सब तरफ से, लखनऊ की चिकनकारी है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और अगर B2B प्लान में है, बिजनेस टू बिजनेस प्लान है, तो मुझे लग रहा है बहुत रिजनेबल प्राइस है, बिकॉज वहाँ पे जगह पे, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, तो जिस जगह पे बनती है वहां जाकर के भी कई बार हमको महंगी पड़ जाती हैं चीजें, और यहाँ पे आने के बाद से जो डील हम लोग कर रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे काफी रिजनेबल और बहुत वैरायटी बहुत है, वैरायटी बहुत। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में लगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण में चौथे दिन यूपी सरकार के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी यमुना प्राधिकरण के स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर के साथ स्टॉल का दौरा किया। जेवर एयरपोर्ट का जिस तरह से वो ये नक्शा है वो बना, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में लग रहे यूपी सरकार के ट्रेड शो में आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो कि यमुना अथॉरिटी और फिल्म सिटी के तीनों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेसवे का स्टॉल है, जहां पर यमुना अथॉरिटी के द्वारा किए जा रहे ग्रेटर नोएडा में तमाम कार्यों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, जरा मेरे सामने देखिए, जो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, ये उसका स्टॉल है, जहाँ पर कैसी ये फिल्म सिटी बनेगी, कितने एकड़ में होगी, इस सबको लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। और अब अंदर जरा चलते हैं, देखिए तस्वीरें आपको अंदर की दिखाता हूँ। जो यमुना अथॉरिटी का मेडिकल डिवाइस पार्क है, इसके अलावा जो फिनटेक सिटी पार्क है, सेमी कंडक्टर पार्क है, उन 3 प्रोजेक्टों की थीम बनाई गई है। और यहाँ पर जो अब तक के ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये मॉडल है जो यहाँ पर देखिए आप, जरा मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरह से जो जेवर एयरपोर्ट का जिस तरह से वो ये नक्शा है वो बना हुआ है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं। जरा कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और कौन सा स्टॉल आपको ज्यादा अच्छा लगा है? मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम राकेश गौतम है। मुझे जेवर एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा और फिल्म सिटी भी बहुत अच्छी लगी, जो यमुना प्राधिकरण ने बनाई है। अथॉरिटी, जो कि यमुना अथॉरिटी और फिल्म सिटी के तीनों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेसवे का स्टॉल है, जहां पर यमुना रही है, ये उसका स्टॉल है, जहां पर कैसी ये फिल्म सिटी बनेगी, कितने एकड़ में होगी, इस सबको लेकर जेवर एयरपोर्ट का जिस तरह से वो ये नक्शा है वो बना हुआ है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं।
इधर ग्रेटर नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान एक शानदार फैशन शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ी। इस शो ने खादी और वस्त्रों के भव्य प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समृद्ध परंपराओं को जीवंत कर दिया। दर्शकों ने यहां पर खूबसूरत साड़ियों का अद्भुत नजारा देखा। तो इस ग्लैमरस आयोजन यानी फैशन शो के आयोजन में शामिल सभी मेहमानों ने इस शो की भव्यता और भारतीय कला के अद्वितीय उदाहरणों की सराहना भी की। तो देखिए, फैशन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें खादी और भारतीय संस्कृति और भारतीय वस्त्रों का, आर्ट सिल्क का और साड़ियों का प्रदर्शन भी किया गया और भारतीय संस्कृति को एक अद्भुत तरीके से, एक दिव्य तरीके से दर्शाने की कोशिश इसमें की गई। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण चला। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में एक स्टॉल ऐसा भी था जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सभी लोग इसको खरीदना चाह रहे थे, लेकिन बरेली की रचना अग्रवाल ने कहा कि ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं है। रचना अग्रवाल ने बताया कि स्टॉल में लगी सभी पेंटिंग गाय के गोबर से तैयार की गई हैं। इनमें रंग भरने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है। रचना अग्रवाल ने आगे बताया कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें उनकी पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हैं, इसलिए इसे बेच नहीं रही। तो ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की पेंटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम दीपशी अग्रवाल है। ये मेरी मदर ने बनाया है, उनका नाम रचना अग्रवाल है। ये पूरा गाय के गोबर से बनाई हुई पेंटिंग है। हमको ये योगी जी को गिफ्ट करनी थी, वो यहाँ तक आ नहीं पाए, बस इसलिए उनको गिफ्ट नहीं कर पाए। ये इसमें कोई भी केमिकल का कलर यूज़ नहीं किया हुआ है। ये सारा गेरू, सिंदूर और इन सब से बना के, सब चुकंदर, ऐसे सारे वो पेंटिंग बनाई है। इसकी लाइफ टाइम भी इसको कुछ ख़राब नहीं होगा, अगर बस इसको पानी से बचा के रखने हैं। बाकी ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा, कोई डलनेस कुछ भी नहीं आएगी। ये बाकी सारी पेंटिंग भी उसी स्टाइल से बनी हुई है। गाय के गोबर से इसलिए बनी है क्योंकि आजकल गाय का थोड़ा, गोबर का ज़्यादा थोड़ा ट्रेंड चल रहा है। ऑर्गेनिक हम पेंटिंग में भी ऑर्गेनिक लाने का ट्राई कर रहे हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। ऑर्गेनिक अगरबत्ती, फ्रूट्स, ये सब आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पेंटिंग को भी ऑर्गेनिक स्टाइल में बनाने का ट्राई करें। इससे केमिकल भी यूज़ नहीं होगा और हमारे घर में प्योरीफायर का भी, हमें एयर प्योरीफायर की भी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ेगी। इससे मक्खी, मच्छर और बाकी। आगे बढ़ लेते हैं। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया, जहां यूपी पुलिस के स्टॉल को भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल इसमें अपर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 मोहिनी पाठक को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे, जिन्होंने खुद पुरस्कार भेंट किया। तो यूपी पुलिस के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार मिला है। कारोबार का महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान यूपी पुलिस की प्रदर्शनी को भी प्रथम स्टॉल मिला। यूपी पुलिस की स्टॉल को भी प्रथम पुरस्कार मिला, प्रथम स्थान मिला। तो देखिए 2.0 यानी कि उसका दूसरा संस्करण, इससे पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो चुका है, जिसकी सफलता को देखते हुए दूसरा आगाज और दूसरी बार इस संस्करण का आयोजन किया गया। तो दूसरे संस्करण में और भी बड़ी दिव्यता, भव्यता और नव्यता देखने को मिली, जहां पर अलग अलग निवेशक पहुंचे, उद्योगपति पहुंचे, कारोबारी पहुंचे, देश विदेश से बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे और अलग अलग प्रदर्शनी और अलग अलग स्टॉल्स को एक मंच दिया गया, जिसके माध्यम से अपनी उत्कृष्ट कार्य को एक मंच के माध्यम से दर्शाया जा सके। तो आपने देखा इससे पहले कहीं पर पेंटिंग के कलाकार, कहीं पर फैशन शो का आयोजन किया गया, कहीं पर तकनीक के माध्यम से कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र को और ज़्यादा प्रबल और मजबूत और बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी यहाँ पर जोर दिखाई पड़ा। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसका भी हमने देखा कि एक नया तरीका और एक भव्य तरीका जो था वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की। और स्टॉल्स के माध्यम से एक मंच, क्योंकि ये मंच के जरिए स्टॉल्स लगाया जा रहा है, एक ऐसा मंच जो आयोजित तो यूपी में हो रहा है, लेकिन
उसकी जो पहचान है वो पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में चल रही है, हो रही है। और ऐसे में बदलते उत्तर प्रदेश की एक छवि से कह लीजिए और बदलते मंसूबों की एक तस्वीर इसे कह लीजिए। अकरम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और रवि मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूं लेकिन उससे पहले मैं अकरम का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जो महाकुंभ जिसे हम कह रहे हैं कारोबार का, वो ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित हो रहा है। कितनी सफलता इसको मिलती हुई अकरम नजर आ रही है? कितने बड़े पैमाने पर और विस्तार होता हुआ ट्रेड शो का नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से आपने कहा, अगर इसकी भव्यता और जो व्यापकता है उसके बारे में बात की जाए तो जो चौथा दिन है वो बेहद व्यापार के नाम रहा, बेहद सफल रहा। यहाँ पर दर्शकों की काफी भीड़ थी। बायर और बिजनेसमैन का सीधा संवाद हुआ, इसके साथ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन यानी B2B का भी सीधा सीधा संवाद हुआ। और इसको लेकर यहाँ पर जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने राकेश सचान, जो कि उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री हैं, इनके साथ ही प्रधान सचिव आलोक कुमार भी MSME के पहुंचे थे, जिन्होंने हर स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही जो यहाँ पर व्यापार मेले में लोग पहुंचे, और सबसे खास बात यह है कि फ्रांस, अमेरिका और जापान के जरिए भारत को लगभग यहाँ स्टॉल में 100 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है, जो अपने आप में बताता है कि ये ट्रेड शो बेहद सफल रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा फुटफॉल रहा है। कल का हाल ये था कि बहुत सारी संख्या में युवा और जो बिजनेसमैन, दर्शक दूर दूर से आए थे, वो सब पहुंचे होते हैं। भीड़ बेहद ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो अपने आप में प्रमाण करता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का ये महत्वपूर्ण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये स्टॉल लगाया गया था, ये ट्रेड शो लगाया गया था, वो काफी सफल रहा है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से व्यापारियों को व्यापार करने का अनुकूल माहौल दे रहा है और औद्योगिक हब बनता जा रहा है, निर्यात हो और चाहे फिर वो और औद्योगिक अकरम, जैसा क्षमता कि हो। ओडीओपी का आपने जिक्र किया, और ओडीओपी को तो और बढ़ावा देने के लिए हर मंच का इस्तेमाल लगभग सरकार कर रही है। यहाँ पर फैशन शो भी आयोजित किया गया। यहाँ पर यूपी पुलिस के स्टॉल को चूंकि प्रथम पुरस्कार दिया गया, उस पर भी मैं बात करूंगी कि उसमें क्या विशेष असर रहा। लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक आपका इससे पहले रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य योगी सरकार ने रखा और उसी को साकार करते हुए उस सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो जाता है। उसका दूसरा संस्करण और भव्य और दिव्य हो जाता है। बिल्कुल, चाहे इन्वेस्टर समिट हो या फिर यूपी ट्रेड शो, जिसको लेकर बहुआयामी जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग कलाकार, शिल्पकार, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग उद्योग, कुटीर उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके जरिए उनकी कला का प्रदर्शन देश विदेश के अलग अलग ब्रांड्स और उनके मोनोपोली ब्रांड के जो मालिक हैं या कहा जाए देश हैं, उन तक हो पाया। तो सीधे तौर पर एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म मिला है उत्तर प्रदेश के छोटे हस्तशिल्पों, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति से जुड़े हुए कारीगरों को। और इस ट्रेड शो के जरिए न सिर्फ करोड़ों रुपए का जो ऑर्डर है या कहा जाए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इन छोटे उद्योगों को मिला, बल्कि उनके ऑर्डर्स के जरिए, यानी उनके द्वारा बनाए गए इन कलाकृतियों के जरिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में प्रोजेक्टाइल किया गया था, यानी उस फोरकास्ट किया गया था, शोकेस किया गया था। और पहले से ही उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिलों में अलग अलग तरह की कलाकृतियां, अलग अलग तरह की संस्कृति से जुड़े हुए परंपरागत उद्योग हैं, और इन सबको अलग से प्लेटफॉर्म देकर इस ट्रेड शो के जरिए देश विदेश के फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों को इसमें इनवाइट किया गया था, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिया है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, सीधे तौर पर उसमें एक बहुत बड़ा कदम ये ट्रेड शो भी निभाने वाला है। और ओडीओपी के जरिए, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए पहले ही पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हस्तशिल्प कलाकृतियों का आयात निर्यात हो रहा है, लेकिन अब इसे विदेशों के बाजारों तक, उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेड शो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुआयामी प्लेटफॉर्म था, जो सीधे तौर पर अब निवेशकों के जरिए एक सफल अनुभव और सीधे तौर पर कहा जाए एक सफल एक्सपेरिमेंट के तौर पर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, इन छोटे हथकरघा कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए
ये ट्रेड शो और भी एक बहुआयामी ट्रेड शो के तौर पर आगे भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड शो की कई सारी तस्वीरें हम विदेशों में भी देखें आने वाले दिनों में, और जिसकी शुरुआत यहाँ ग्रेटर नोएडा से हुई है। ठीक है अकरम का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अकरम, क्योंकि आपकी मौजूदगी तो आप लगातार वहाँ पर है और आप वहाँ पर बात भी कर रहे हैं लोगों से। माफ कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यहाँ पर महिलाओं की है। महिलाओं से आपने बात की होगी। इसे कितना बड़ा मंच महिलाएं समझ रही हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि महिलाओं को अपने लिए यहाँ पर क्या विशेष और क्या नया नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने महिलाओं से जुड़ी हुई बात की, तो सबसे पहले ये ट्रेड शो जो लगा हुआ है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि हमने कल यहाँ पर जो खादी ग्राम उद्योग का स्टॉल लगा हुआ है उस पे जो महिला मौजूद थी, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं की कारीगरी है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लड़कियां हों चाहे वो महिलाएं हों, उनके जरिए कई ऐसी कारीगरी की गई थी, कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए थे जो कि यहाँ पर बेहद आकर्षण का केंद्र थे। जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी जो अंबुज कुमार थे, उन्होंने बताया था कि जो बच्चियां अंडर ट्रेनी है, अंडर ग्रेजुएट हैं, जो पास कर रही हैं, उन्हें कलर कॉम्बिनेशन के जरिए हो, चाहे फिर वो खादी ग्राम उद्योग के जो वस्त्र हैं उनके जरिए हो, या और भी कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी वजह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर जो कई ऐसे उत्पाद थे जिसमें महिलाएं बेहद रुचि दिखा रही हैं, उनके चाहे पापड़ हो, चाहे और भी कई ऐसे प्रोडक्ट थे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर आए थे। और इसके अलावा जो जरी कारीगरी है उसको लेकर भी महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसके अलावा जो मुरादाबाद का ब्रास का काम हो, या फिर भदोही के, हमने कल लोगों से बात की थी, उनका भी कहना था कि उन्हें बड़ी संख्या में यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है और इस ट्रेड शो में आकर उन्हें सीधे कस्टमर से जुड़ने का मौका मिला है। जो बीच में बिचौलिए थे उनकी जो मौजूदगी थी वो खत्म हो रही है, इससे सीधा सीधा उनको फायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो देखिए व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापार जो इस बार है पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। और जो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की खुद ऐसा एक राज्य है जो 1 ट्रिलियन तक इसमें आर्थिक सहयोग करेगा। तो इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में तेजी से औद्योगिक हब के रूप में बढ़ रहा है। और इसी सबको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो थे, उन्होंने कल कहा था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री व्यापार को सरल बना रहे हैं और उसके सरलीकरण कर रहे हैं, उसके तंत्र और उसके सुझावों को अपनाने में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि व्यापार के अनुकूल माहौल बना रहा है और जो व्यापारी हैं उनको डिजिटल तंत्र के जरिए मजबूत कर रहा है, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में सहयोग मिले। और इसमें देखिए देश विदेश अभिषेक, इस बार दूसरे संस्करण में पुलिस के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि पुलिस यूपी 112 को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके स्टॉल को प्रथम स्थान दिया गया और उसमें उनको पहला पुरस्कार दिया गया है प्रथम स्थान के लिए। क्यों ये इतना विशेष हो जाता है? क्योंकि हम देखते थे कि पिछले सरकारों में या बीते कुछ सालों में पुलिस की जो छवि है वो और जो विश्वास है लोगों के बीच में वो बदला है। क्या ये उसी का परिणाम है और क्या इसके बाद एक नए सिरे से और ज्यादा मजबूती और ज्यादा विश्वास के साथ यूपी पुलिस नजर आने वाली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि अमूलचूल तरीके से बदली है। यानी परिवर्तन जमीन से आसमान नहीं, आसमान से पाताल के बीच बदला है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग का, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का परिचायक और चर्चा पूरे देश में भी हो रही है। और इस मॉडल को लेकर खासी चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का रिस्पांस टाइम बदला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का तरीका बदला है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न विचारधारा के साथ यूपी पुलिस काम कर रही है। सोशल मीडिया के इस बढ़ते युग में जब लोग सोशल मीडिया के जरिए अपराध भी कारित कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस उन पुलिस विंग्स में से एक है, स्टेट की या कहा जाए देश की उन स्टेट पुलिस में से एक है जो ना सिर्फ रिस्पांस टाइम में ऐसे लोगों को जवाब दे रही है बल्कि मदद मांगने वालों के लिए भी सीधे तौर पर कहा जाए कि रिस्पांस टाइम में मदद मांगती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ दिन पहले का एक वाकया आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर एक युवक ने लिखा, अपना एक वीडियो डालता है कि मैं कुछ घंटों में आत्महत्या कर लूंगा और ये दवाई जो कंटामिनेशन वाली दवाइयां हैं या एक्सपायरी दवाइयां हैं उसका एक भरा हुआ पाउच दिखाता है और एक वीडियो डालता है। इस जानकारी को इंस्टाग्राम पर डालते ही मेटा ने सीधे कंट्रोल रूम तक ये बात पहुंचाई। मेटा कंट्रोल रूम से ये बात यूपी डीजीपी तक पहुंची। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद सचेत होते हुए, जो खुद इंस्टाग्राम और
व्हाट्सएप और फेसबुक का एक छोटा कंट्रोल रूम अपने ऑफिस से भी जरिए मॉनिटर करते हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस बात को एसटीएफ के कंट्रोल रूम को बताया। एसटीएफ के कंट्रोल रूम ने सीधे जानकारी हासिल की, आईपी एड्रेस के जरिए लोकेशन ट्रैक किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 मिनट के भीतर उस युवक के घर पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे। उन्होंने उसको साइकोलॉजिकली हील किया, यानी उसको काउंसिल किया और उस युवक से पूछा कि आखिर क्या कारण था। तो ये है रिस्पांस टाइम। एक वक्त था जब लोग फोन करते थे घटना के वक्त और पुलिस घटना के बाद पहुंचती थी। तो इस तरह का वैचारिक बदलाव हुआ है, इस तरह का इमेज बदली है पुलिस की। 112 के स्टॉल में कई सारी चीजों को प्रदर्शित किया गया था कि पुलिस किस तरह काम कर रही है। 112 में कॉल करने का फॉर्मेट क्या है, टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज हो रहा है, सोशल मीडिया का यूज किस तरह हो रहा है, 112 से लोग इंटरकनेक्टेड किस तरह है, और ना सिर्फ देश में, विदेशों से तक लोग 112 से इंटरकनेक्टेड है सोशल मीडिया के जरिए। तो इस तरह की जानकारियां, इस तरह की बातें उस स्टॉल्स में रखी गई थी। प्रोजेक्टाइल बाकायदा एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी, जिस प्रेजेंटेशन में ये घटनाओं को भी समावेशित किया गया था, और शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस के स्टॉल को पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं देखिए, रिस्पांस टाइम की आपने बात की, एक्टिवनेस की आपने बात की, और जिस तरीके से सोशल मीडिया का भरपूर फायदा यूपी पुलिस उठा रही है, उसके माध्यम से लोगों तक किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं उसका भी एक नज़ीर पेश करती हुई जो यूपी पुलिस है वो नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अभिषेक और अकरम, आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने साझा की उसके लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।